मेरा नाम केपी कुकरेती है। मैं एसीपी रिटायर्ड हुआ हूँ और लास्टली आई वाज एसीपी बसंत कुंज। फॉर लास्ट 3.5 years आई हैंडल्ड द जेएनयू वेरी वेल और कोई ऐसी नौबत आई नहीं। तो शुरू करने से पहले माय रिवरेंस विद ड्यू रिगार्ड्स टू हमारे बृजलाल साहब जो हमारे रिटायर्ड डीजी एज वेल एज द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने टाइम निकाला इस एक जस्ट कॉज के लिए। तो सबसे पहले मैं सर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने बेस्ट शेड्यूल से होके और इस एक जस्ट कॉज के लिए आप यहाँ पर आए और तमाम जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके साथ अपनी सॉलिडरिटी को शो किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी कि देयर वर स्कैथिंग अटैक्स फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, सोशल मीडिया, वन साइडेड दैट इसमें एक्सेसेस हुई हैं। लेकिन हमारा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है और आई मे क्लियर यू इन क्लियर टर्म्स कि ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे हमारी जो आपको स्टेटमेंट होगी वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस में बहुत पर्सनल है, हमारे पर्सनल व्यूज है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमने पहले 38 ईयर्स में हैंडल किया है और जो हमने देखे हैं ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आती हैं और ऐसे भी हालात बन जाते हैं कि जहां पर इमिनेंट थ्रेट टू लाइफ होता है। तो इसलिए काइंडली आवर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, आवर दीज स्टेटमेंट्स हैव नो बेयरिंग ऑन द गवर्नमेंट एक्शन, ऑन द एपेक्स कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच हैज रियली गिवन अ वेरी बैलेंस स्टेटमेंट्स। उसमें भी कोई बेयरिंग नहीं है। वो अपनी काम गवर्नमेंट का जो है अपनी जगह काम है और वो सुचारू हमें उसमें कोई संतोषजनक एक वो मिली है कि दैट इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ तक कि एपेक्स कोर्ट ने भी एक बड़ा बैलेंस व्यू लिया। तो लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू कि हम एक सिर्फ सॉलिडरिटी के लिए यहाँ पर आए हैं कि आखिरकार आगे आने वाले समय में पुलिसमैन को ग्राउंड पे डीमोरलाइज ना हो वो और वो उसी जील और उसी एंथुजियाज्म के साथ में वो ड्यूटी कर सके। तो मैंने आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर दिया है। और क्योंकि इतना ज़्यादा वन साइडेड डिफरेंट क्वार्टर से अटैक्स हो रहे हैं, अब जब गवर्नमेंट का देखिए सेटलमेंट हो गया है, प्रोटेस्टर से एक एग्रीमेंट बन चुका था, उसके बाद भी कई लोग 156, 173, 4 में कोर्ट्स में जा रहे हैं, कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट दे रहे हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट में दे रहे हैं। तो ये एक तरह से ये एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट डालता है नीचे। तीसरी बात कि जो स्टेटमेंट्स को सॉरी टू से मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा काम है, जो एक्सपीरियंस ऑफिसर्स का काम है कि गलत चीज को ना स्प्रेड होने देना। पार्लियामेंट के फ्लोर में कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स ने, ना तो वो पुलिस अफसर रहे, ना उन्होंने कोई ट्रेनिंग की, ना वो लॉ के एक्सपर्ट हैं, पता नहीं किस ग्राउंड पे वो एक अपना वो दे रहे हैं कि भाई उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और आम पब्लिक जो हमारे देश की जनता है उसको कानून की इतनी नॉलेज नहीं है कि साहब होम मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं और ये तो सब उनके ऑर्डर से हुआ है। ये पैलेट गन्स क्या होती है, पैलेट गन्स का एक हवा बना दिया है पैलेट गन्स का। अरे भाई पैलेट गन्स क्या होती है ये आम जनता को नहीं पता, प्रेस को पता है, हमें पता है, इवन आपको भी नहीं पता होगा। पहले आप पढ़िए कि क्या है वो। तो वो एक बड़ा भ्रामक स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक के पास गया, आम जनता के पास गया है कि भाई ये इस तरह से, और ये हम गृह मंत्री होम मिनिस्टर देते हैं, जो सरासर गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे 38 साल के अनुभव में जेएनयू में बड़े से बड़े स्टर हुए हैं। नजीब आप में से होंगे, जिसमें कन्हैया वाला सेडिशन केस था, आप लोग वहां रहे होंगे। एक भी व्यक्ति ने, एक स्टूडेंट ने हमारे खिलाफ क्यों नहीं कंप्लेंट करी बताइए? क्यों? क्योंकि उसको पुलिस ने डेमोक्रेटिक तरीके से, स्टैंडिंग ऑर्डर के तरीके से, ह्यूमन राइट की इज्जत करते हुए उन स्टूडेंट्स को हैंडल किया, इसलिए उनको कोई भी हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली। तो जो चौथी बात मैं कहना चाहता हूं वो यही कहना चाहता हूं कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर से ऐसे भ्रामक मत स्टेटमेंट दीजिए। देखिए चौथी बात मेरी है, देयर इज नो टू सेट ऑफ रूल्स, एक आम जनता के लिए और एक अगर आप कुछ भी है, अथॉरिटी में है, पार्लियामेंट में है,
आप एकदम जाके धरना दे सकते हैं कहीं पर, लेकिन बाकी लोग नहीं दे सकते। जहां तक देखिए स्टूडेंट का सवाल है, मैं क्लियरली बताऊं, हमारे भी बच्चे हैं, बिल्कुल डेमोक्रेटिक सेटअप है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, बिल्कुल प्रदर्शन होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। हमने देखे हैं, पता नहीं कितने हजारों प्रदर्शन हमने देखे होंगे, लेकिन जब एक क्राउड कंट्रोल, पांचवी बात मैं कहना चाहता हूं कि क्राउड कंट्रोल एक अलग चीज है, वो आसानी से हो जाती है, लेकिन मॉब फ्रेंजी जब चार्ज होता है एटमॉस्फेयर, जब अनलॉफुल असेंबली हो जाती है, एक एक मेंबर उसका रिस्पॉन्सिबल है। कानून की भाषा में जितने भी बड़े एक्सपर्ट लॉ के सुन रहे हो मेरी बात को, एवरी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली इज एन अक्यूज। एंड चौथी बात कि भाई आप जो अगर मॉब फ्रेंजी हो गई, आप प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने बैरिकेड्स तोड़ दिए, आपने 163 की वार्निंग को कुछ नहीं समझा, आपको बोला कि मजमा खिलाफ कानून आपका डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आपने ये किया, तो फिर पुलिस के पास क्या साधन है? या तो पार्लियामेंट में उनको घुसने देते, तो इससे ज्यादा बड़ी घटना घटती, इससे बड़ी घटना घटती, गोली चलानी ही पड़ती। और वो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में अगर पुलिस अफसर की जान को खतरा है, प्रोपोर्शनेट थ्रेट है, तो वो कोई भी एक्शन वाजिब होगा, मौके पे लेगा। वहां पर ना गवर्नर साहब, ना सीएम, ना होम मिनिस्टर, मौके का सीनियर अफसर या मौके का अफसर उसको डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी जान और पब्लिक की जान और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे पार्लियामेंटेरियन है, उनको कैसे बचाना है। इससे बड़ी अराजकता क्या होती कि अगर लोग पार्लियामेंट में घुस जाते। हमारे पूरे इंटरनेशनली हमको एक फीलिंग, शेम की फीलिंग आती कि साहब क्या हमारे भारतवर्ष की पुलिस सक्षम नहीं है। तो अगली बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि भी जो भी सिस्टम होता है, जहां पर कमिश्नर सिस्टम है, वहां पर मौके का अधिकारी हुक्म देता है, चाहे टीयर गैस चलानी हो, चाहे वो पैलेट गन चलानी हो, चाहे वो डंडा चलाना हो, लाठीचार्ज करना हो। तो लेकिन ये जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, वहां पर डीएम और एसडीएम को बुलाते हैं, वो हुक्म देता है। मैं क्लैरिटी दे दूं आपको। लेकिन जहां कमिश्नर सिस्टम है, दिल्ली है, यहां पर ऑन द स्पॉट हमारी लाइफ में, और वेद भूषण एसीपी पार्लियामेंट स्टेट रहे, कम से कम हमने सैकड़ों प्रदर्शन अटेंड किए हैं, आज तक कोई कंप्लेंट किसी ने नहीं करी कि भाई हमारे साथ ये गलत हुआ है। हाँ, कोलेटरल डैमेजेस जरूर हो जाते हैं, कोलेटरल डैमेजेस जरूर हो जाते हैं, ऐसे में हुए थे। चाहे किसी भी प्रदर्शन में आप लीजिए, किसी भी प्रदर्शन में आपने अटेंड किया, वो हो सकते हैं। अगली बात, हम अपने पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनके परिवार के साथ है, उनके साथ है, उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए हम यहाँ आज उनके खड़े हैं, ताकि उनको लगे कि हमारे साथ हैं। और हमारे जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी तकलीफ हुई है, हमें भी पेन हुआ है जब हमने देखी है पुलिसकर्मियों की हालत। हमें बच्चों के भी, स्टूडेंट को भी इंजर्ड हुए हैं, मीडिया पर्सन भी इंजर्ड हुए, सभी को देख के दुख हुआ है। लेकिन हमारी सहानुभूति हमें रोका नहीं गया कि हम अपनी सॉलिडरिटी को यहाँ एक्सप्रेस करें। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जितना कि एक आम जनता के लिए, सिटीजन के लिए, उतना ही पुलिस अधिकारी के लिए भी है। हाँ, और एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे मॉब फ्रेंजी में जहां पर जान का खतरा बना हुआ, लिंचिंग हो रही हो, वहां पर ट्रेनिंग, एसओपी, वहां पर